हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब ये वीडियो में हम क्या जानेंगे, तो भाई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, काफ़ी लोग इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, तो इंडिकेटर का ट्रूथ जानेंगे। पहले तो चीज़ हम क्या है कि भाई इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपको आइडिया दूंगा। इंडिकेटर किसके ऊपर से बनता है, सभी इंडिकेटर का भाई बनना मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और वो कैसे बनता है, वो चीज़ जानेंगे। उसके बाद में हम एक यूज़ के ऊपर, अगर आप यूज़ करना ही चाहते हो और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना ही चाहते हो, काफ़ी लोग बोलते हैं भाई ये बात तो सही है लेकिन इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग ही नहीं होता है, ये चीज़ आपकी गलत है। आप नहीं यूज़ करते हो बात अलग है, लेकिन इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं हो रहा है और लोग यूज़ नहीं कर रहे, ऐसा तो है नहीं। तो मैं ये चीज़ भी मानता हूँ, अगर आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना ही है तो उसका सटीक तरीका, सच्चा तरीका, ट्रूथ क्या है उसके पीछे का और वो यूज़ कैसे हो सकता है, वो चीज़ें हम ये वीडियो में जानेंगे। चलिए ठीक है, पहले हम जानते हैं कि भाई इंडिकेटर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, सभी को आजकल पता होगा। तो इंडिकेटर, भाई एक इंडिकेटर की कॉल मतलब आता है, दूसरे ऑस्किलेटर होते हैं। ऑस्किलेटर मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा में आपको समझा दूँ, जो चीज़ मतलब एक रेंज में 0 से 100 के बीच में जो ऑस्किलेट कर रहा हो, ऊपर नीचे कर रहा हो, बाई सेल का सिग्नल दे रहा हो, वैसे सभी इंडिकेटर को ऑस्किलेटर बोलते हैं। जैसे स्टॉकेस्टिक हो गया, आरएसआई हो गया, वो सभी के आप देखोगे, अगर वहाँ पे लगाओगे आप, मानो कि यहाँ पे मैं स्टॉकेस्टिक एक लगा के दिखाता हूँ। स्टॉकेस्टिक बहुत लोग यूज़ करते हैं, आरएसआई भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो वो सब ऑस्किलेटर होते हैं। आप देखो यहाँ पे 0 से 100 के बीच में उसका वैल्यू ऑस्किलेट करता रहता है, तो वैसे सभी इंडिकेटर को ऑस्किलेटर बोलते हैं। क्लियर हो गया? ऑस्किलेटर क्या है भाई, इंडिकेटर क्या है। तो ये ऑस्किलेटर क्या बताता है, तो बार बार मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से ये स्टॉक ओवरबॉट सिचुएशन में है या तो ओवरसोल्ड में है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर, मतलब ओवरसोल्ड हो चुका है या ओवरबॉट हो चुका है, वो सिचुएशन बताता है। तो उसका यूज़ ऑस्किलेटर की तरह होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। अभी ये सभी इंडिकेटर हो गए या ऑस्किलेटर हो गए, वो किसके ऊपर से कैलकुलेशन होते हैं, फार्मूला कैसा उसका है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल खोलना है और जो आपको उसका मतलब, मानो कि यहाँ पे मुझे आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का फॉर्मूला चाहिए, यहाँ पे फॉर्मूला में जस्ट क्लिक कर दूंगा तो उसका कैसे कैलकुलेशन, आप देखो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। समझ रहे हो ना? इमेज में जाना है, इमेज में भी आपको कैलकुलेशन पूरा समझ में आ जाएगा कि वो कैलकुलेट कैसे होता है। जैसे ही आजकल आप देखो गूगल का ज़माना है, तो भाई आपको ज़्यादा कहीं पे भी जाने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पूरा सभी फार्मूला है। आप देखो यहाँ पे आरएसआई कैसे कैलकुलेशन होता है, उसका फार्मूला है, यहाँ पे भी है। भाई एवरेज का यूज़ करता है, एवरेज किसका यूज़ करता है, तो आप इस सभी इंडिकेटर में देखोगे तो एवरेज प्राइस का मतलब एवरेज प्राइस क्या होता है, सीधी उसमें नाम में ही उसका छुपा है, एवरेज प्राइस। समझ रहे हो ना? दूसरा आप देखोगे तो एवरेज किसके ऊपर कैलकुलेशन होता है, तो वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। तो क्लोजिंग प्राइस सभी में आएगा क्या, प्राइस। तो मतलब क्या है, ये सभी इंडिकेटर जो भी कैलकुलेशन होते हैं वो सभी प्राइस के ऊपर होते हैं। तो ये सभी इंडिकेटर या ऑस्किलेटर लेगिंग होते हैं, प्राइस उसका सबसे बड़ी चीज़ है। मोमेंटम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। आप देखो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है, तो ये इंडिकेशन आपको प्राइस मतलब ऊपर जाना शुरू कर देगा, उसके बाद में वो बताएगा कि ऊपर जा रहा है, या तो नीचे आना शुरू कर देगा, उसके बाद में बताएगा। समझ रहे हो ना? इसका मतलब है लेगिंग, लेट करेगा वो। ठीक है, सभी इंडिकेटर लेट होते हैं, समझ रहे हो? तो वो लेगिंग है और उसका पहला प्रायोरिटी क्या है, उसका कैलकुलेशन सभी का प्राइस के ऊपर से होने वाला है। तो मतलब प्राइमरी चीज़ क्या है, पहली चीज़ क्या है, आपका मेन प्राइस है। समझ रहे हो ना? और 80% प्राइस का ही 90% यूज़ होता है। काफ़ी इंडिकेटर में 100% यूज़ होता है। काफ़ी कोई इंडिकेटर ऐसा है वी वेब जैसा, जिसमें वॉल्यूम का भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर है जिसमें वॉल्यूम का भी इस्तेमाल होता है। तो वॉल्यूम और प्राइस का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब सबसे बड़ी प्राइमरी चीज़ जो पहली आपको सीखनी चाहिए वो प्राइस सीखनी चाहिए। और सभी चीज़ अगर प्राइस आ जाता है तो आपको दूसरा कोई चीज़ सीखने का ज़रूरत नहीं रहता है। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई, समझ रहे हो ना? ये मैं क्या बता रहा था
तो इंडिकेटर क्या होता है, ऑस्किलेटर क्या होता है, वो हमने सब मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद में ये इंडिकेटर बनते कैसे हैं वो आपको समझ में आ गया। अब ये सभी इंडिकेटर आप देखोगे, जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो, तो आजकल सभी ब्रोकर आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। नहीं प्रोवाइड करते हो तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग व्यू ये फ्री में चार्ट प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे investing.com जो फ्री में अवेलेबल है उसका खोला है। आप देखोगे यहाँ पे सभी हज़ारों तरह के इंडिकेटर है, आप इसमें से कुछ ना कुछ यूज़ करते होंगे। ये सभी इंडिकेटर प्राइस और वॉल्यूम का इस्तेमाल करके ही बनते हैं, और ये सभी लेगिंग है, समझ रहे हो ना। तो पहली मतलब लेट जो सिग्नल मुझे दे वो मुझे यूज़ ही क्यों करना है, समझ रहे हो ना। तो मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, 100% यूज़ नहीं करता हूँ। किस लिए यूज़ करता हूँ वो भी चीज़ बताऊँगा। अब मेरी बात है, आपकी बात अलग है, समझ रहे हो ना। मैं अपना चीज़ बोल सकता हूँ यहाँ पे, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता है। अब मैं इंडिकेटर का पिछले 10 सालों से यूज़ छोड़ चुका हूँ। मैं इंडिकेटर का बिल्कुल भी अपनी ट्रेडिंग में यूज़ नहीं करता हूँ। कुछ हद तक यूज़ करता हूँ, वो किस लिए करता हूँ। अब ज़्यादातर मार्केट में इंडिकेटर का यूज़ किस लिए होता है, एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, और दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, एंट्री के लिए यूज़ करते हैं, मतलब बाय सेल के लिए यूज़ करते हैं, वो ट्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये दो चीज़ों के लिए जनरली आम रिटेलर, इन्वेस्टर या तो नए लोग, ये दो चीज़ों के लिए इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। और मैं ये दोनों चीज़ के लिए इंडिकेटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, 0% करता हूँ, समझ रहे हो ना। तो ये डिस्क्लेमर भी होगा कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूँ। ये दोनों चीज़ के लिए, दोनों मतलब एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, ये स्टॉक कहाँ पे जाने वाला है, ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाला, या ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, या उसका लॉन्ग टर्म, कोई भी चीज़ के लिए मैं यहाँ पे इंडिकेटर का यूज़ नहीं करता हूँ। मैं इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ कुछ हद तक। वो किस लिए, मानो कि मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ से मैंने भाई बाई का ट्रेड, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ से बाई कर लिया। अब ये बाई कर लिया तो उसके बाद में मैंने इंडिकेटर बेस कोई एनालिसिस नहीं किया, नहीं कोई यहाँ पे एंट्री लिया है उसके हिसाब से। लेकिन उसके बाय करने के बाद में अगर मार्केट मेरे फेवर में जाना शुरू हो गया, तो ये प्रॉफिट राइड करने के लिए, मतलब ये प्रॉफिट मुझे या तो यहाँ तक प्रॉफिट लूँ, यहाँ तक लूँ, या यहाँ तक लूँ, वो राइडिंग के लिए, समझ रहे हो ना। मानो कि घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं तो राइड करते हैं ना हम लोग, कि घोड़े के ऊपर हम बैठ के आगे बढ़ते हैं। कोई ट्रेन में जाते हैं तो राइड करते हैं, प्लेन में राइड करते हैं। तो वैसे राइडिंग के लिए मैं इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ, कोई भी ट्रेड, समझ रहे हो ना। मानो कि यहाँ से नीचे जा रहा है तो वो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है, तो वो राइडिंग के लिए यूज़ करूँगा, वो इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ, समझ रहे हो ना। मतलब अपनी ट्रेडिंग मैं पहले एग्जीक्यूट कर देता हूँ, उसके बाद में प्रॉफिट को राइड करने के लिए, एग्ज़िट के लिए यूज़ करता हूँ। ऐसा होता है, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, या तो फिर मुझे कहाँ पे एग्ज़िट करना चाहिए, मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, अब मार्केट और ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ये चीज़ें मैं इंडिकेटर के लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये तो मेरी बात हो गई। अब आप लोग ऐसा बोलते हो, काफ़ी लोग बोलते हो कि आप अपने हिसाब से, भाई हमारा लर्निंग अलग है, हमको इंडिकेटर का ही यूज़ करना है, तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग ही करते हो। तो पहले तो मैं बोलता हूँ भाई, जितना जल्दी ये माया जाल से आप निकलोगे उतना अच्छा है। नहीं निकल पाते हो और आपको यूज़ करना ही है, तो कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। चलिए, अब सही ट्रूथ क्या है, इंडिकेटर का यूज़ करना ही है तो कैसे करना चाहिए, ये मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं, क्योंकि यही आपके लिए ये वीडियो का ब्रेड एंड बटर होगा, समझ रहे हो ना। चलिए, अब यहाँ पे मार्केट निफ्टी का चार्ट मैंने खोला हुआ है। अब यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर हो गया, कोई भी इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हो आप, यहाँ पे मान लेते हैं ज़्यादातर फेमस यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं और पहले से ही करते हैं, RSI इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका इस्तेमाल बताते हैं, समझ गए। अब मैं यहाँ पे कोई फैंसी चीज़ नहीं कर रहा हूँ, RSI का जो फार्मूला लगा हुआ है वही का वही है, 14 डीरियल, मैं इसमें कोई फेरबदल नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे इंडिकेशन जो दे रहा है, इंडिकेशन लाइन है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा गाढ़ा कर दिया ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अब ये RSI आपका फॉर्मूला यहाँ पे लग गया है। सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर यूज़ करना है तो आपको पहले से पता होना चाहिए मार्केट कौन सी दिशा में जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या फिर वहाँ पे ही घूम रहा है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। ये
इंडिकेटर का यूज़ करने से पहले, मतलब यहाँ पे मैं प्लेन कर देता हूँ, इंडिकेटर मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन प्राइस दिख रहा है। तो प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, वापस यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ये अभी चला गया इसलिए, लेकिन लाइव मार्केट में नहीं पता लगेगा। लेकिन आपको जैसे ही नीचे की ओर जाना शुरू कर देगा, देखो यहाँ पे जाना शुरू कर दिया था, आज गैप डाउन हुआ ऐसा नहीं, पहले से ही जाना शुरू कर दिया, तो आपको लगा देना है, समझ गए ना। वो अगर ऊपर जाने वाला होगा तो ये कहीं ना कहीं से ये जो नीचे जा रहा है वो रेंज ऊपर की ओर चला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ें अलग होती है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे कौन सी ओर जा रहा है वो तो कोई भी चीज़ पता कर सकता है, समझ रहे हो ना। गाड़ी हाईवे के ऊपर जाओगे तो कौन सी ओर जा रही है वो सभी को पता हो जाता है, उसकी स्पीड देख के, वो सब वो बेसिक सा रूल्स है भाई, समझ रहे हो ना। कोई भी ग्रेविटी हो गया या तो फिर कहीं पे भी ट्रैवलिंग करते हो तो कौन सी दिशा में जाता है वो तो सबको पता होता है। चलिए ठीक है, अब ये तो चीज़ आपको फाइनल हो गई। मार्केट प्राइस में पहले आपको ये करना है, उसके बाद में इंडिकेटर का यूज़ करना है, उसको सपोर्टिवली यूज़ करवाना है। कैसे? तो मार्केट अगर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है आपको, तो उसके सभी पॉजिटिव सिग्नल आपको देखने हैं और उसमें ट्रेड करना है, नेगेटिव सिग्नल अवॉइड करना है। मतलब बाई के अगर मार्केट यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं कलर वापस चेंज करता हूँ, चलिए यहाँ पे ये ब्लैक कलर मैंने लगाया, उसको ब्लू करता हूँ। मतलब ये मार्केट ऊपर जा रहा है, अब इसके ऊपर जा रहा है तो मुझे क्या करना है, ट्रेड विद द ट्रेंड ऐसा बोला जाता है। ट्रेड के हिसाब से ही हमको ट्रेड करना होता है, ट्रेंड के हिसाब से। मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमको सिर्फ बाई के सिग्नल फॉलो करने हैं। यहाँ पे ये सेल का सिग्नल है, दिख रहा है आपको, ये सेल का, ये ओवर ऊपर जो भी है वो सेल के सिग्नल है। ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमको कौन से सिग्नल फॉलो करने हैं, ये सिग्नल, नीचे के सिग्नल। अब देखो ये सिग्नल मेरे को सही प्रॉफिट दे के गया, दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट दिया। उसके बाद में देखो ये वाला सिग्नल मुझे सही प्रॉफिट दे के गया, मतलब 100%। देखो ये भी मेरे को सही प्रॉफिट दे के गया, दिख रहा है। ये तीनों सिग्नल मेरे, तीन ही सिग्नल मुझे मिले बाई के। लेकिन ये अगर बाई के ही अगर ऊपर जा रहा है मार्केट और बाई के ही सिग्नल मैं सिर्फ फॉलो करूँगा तो मेरे को 100% प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या, अरे कोई भी इंडिकेटर को अगर हम प्राइस के कंबाइन, मतलब प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो मुझे ऊपर के ही सिग्नल फॉलो करने हैं, तो अब मुझे सही इंडिकेशन देता है और मुझे मिसगाइड नहीं करता है। ये चीज़ समझ में आ गई। मार्केट नीचे आ रहा है तो मुझे नीचे के सिग्नल कोई भी फॉलो नहीं करने, मतलब यहाँ पे बाई के सिग्नल फॉलो नहीं करने, मुझे सिर्फ सेल के सिग्नल फॉलो करने। अब देखो पहला यहाँ पे सिग्नल मिला, ये सिग्नल मिला मुझे यहाँ पे, दिख रहा है। अब ये सेल में सही वर्क हुआ, दूसरा सिग्नल मिला, ये सही से वर्क हुआ, समझ रहे हो ना। ये सभी सिग्नल मुझे सही से वर्क हुए। उसके बाद में आप देखो मार्केट ऊपर गया तो ऊपर के सभी सिग्नल मेरे वर्क होंगे। नीचे अभी आ रहा है, अभी करंट सिचुएशन आप देखो मार्केट का। चलिए मैं सब चीज़ डिलीट करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ। अब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है तो भाई चलिए और अच्छे से समझाने के लिए 15 मिनट के ऊपर ले के जाता हूँ। अब 15 मिनट के ऊपर आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। मार्केट अभी नीचे आ रहा है तो मुझे यहाँ पे देखो ये सेल के मार्केट का डायरेक्शन कौन सा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो मुझे सेल के सिग्नल फॉलो करने हैं। ये सिग्नल सही तो मेरा प्रॉफिट, ये सिग्नल सही तो मुझे प्रॉफिट, ये सिग्नल इग्नोर करना है। यहाँ पे देखो ये सिग्नल सही मेरे को प्रॉफिट, ये सिग्नल मुझे अवॉइड करना है, समझ रहे हो ना। यहाँ की बात कर रहा हूँ। अगर ये आप देखो ये सिग्नल फॉलो करते तो आज गैप डाउन हुआ, समझ रहे हो ना। मतलब ये प्रॉफिट आप 200 पॉइंट लेने के चक्कर में गए और सुबह में 500 पॉइंट नीचे खुल गया, या तो 300-400 पॉइंट का लॉस हो गया, समझ रहे हो ना। तो मतलब क्या है, मार्केट कौन सी दिशा में जा रहा है वही सिग्नल मुझे फॉलो करना है। तो इसमें कुछ हद तक बहुत ट्रेडिंग नहीं मिलेगा, कम ट्रेडिंग मिलेगा, लेकिन जो भी ट्रेड मिलेगा वो मुझे प्रॉफिट देगा, 100% प्रॉफिट देगा। इसका मतलब ये होता है। ऐसे ही आपको RSI का यूज़ बताया, वैसे ही आपको MACD होता है, समझ रहे हो ना। तो चलिए मैं MACD का बताता हूँ। MACD का फुल फॉर्म क्या है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। मतलब कन्वर्जन डाइवर्जन काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा और काफ़ी लोग बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब कन्वर्जन डाइवर्जन किसको बोलते हैं, तो मार्केट में आप देखो तो डाइवर्जन बनते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन, नेगेटिव डाइवर्जन, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे देखो मार्केट में ये कौन सा डाइवर्जन है, ये नेगेटिव डाइवर्जन है, समझ रहे हो ना। मार्केट ये इंडिकेटर नीचे शिफ्ट हो रहा है और प्राइस वही का वही है, इसको नेगेटिव डाइवर्जन बोला जाता है। पॉजिटिव डाइवर्जन भी होते हैं, समझ गए ना। तो वैसे डाइवर्जन का यहाँ पे मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे भी है, ये भी नेगेटिव डाइवर्जन है,
दिख रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है और इंडिकेटर नीचे आ रहा है। इसमें भी आपको जो भी ये यूज़ कर रहे हो, कोई भी MACD का यूज़ कर रहे हो या कोई भी चीज़ का यूज़ कर रहे हो, पहले आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे निफ्टी के ऊपर नहीं, एक स्टॉक भी ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि भाई स्टॉक में भी वर्क करते हैं, समझ रहे हो ना। भारती एयरटेल ले लेते हैं, कोई भी स्टॉक ले सकते हैं, हम यहाँ पे भारती लेते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे मार्केट को आपको सिचुएशन समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, ये आप देखो तो 1-2 साल से मतलब ये अप ट्रेंड में जा रहा है, ये लंबा अप ट्रेंड है, समझ रहे हो ना। तो इसके आपको नेगेटिव कोई भी इंडिकेशन नहीं लेना है, पॉजिटिव इंडिकेशन। नीचे आके आपको जब भी यह सही सिग्नल देगा, वो सभी सिग्नल आपके वर्क करेंगे, दिख रहा है आपको, मतलब ये पॉजिटिव ट्रेड ही करना है। उसके बाद में यहाँ पे एक लंबा हो गया, ये भी पॉजिटिव वर्क हो गया। उसके बाद में ये सिचुएशन है, यहाँ पे ओवरसोल्ड दिखा रहा है या नेगेटिव डाइवर्जन दिखा रहा है, वो सब आपके वर्क नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये अप ट्रेंड में, समझ रहे हो ना, ऊपर जा रहा है मार्केट। तो मार्केट के अगेंस्ट में कभी भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ये क्लियर समझ लो आप। और अगर सही से आपको 100% श्योर प्रॉफिट चाहिए और इंडिकेटर का यूज़ करना ही है, तो आपको क्या कर पता होना चाहिए, मार्केट कौन सी दिशा में जा रहा है, या तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या फिर वहाँ पे ही घूम रहा है। उसके हिसाब से आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहिए और उसमें एक ही सिग्नल को फॉलो करना चाहिए। मार्केट ऊपर जा रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल को फॉलो करिए, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव सिग्नल को फॉलो करिए। बेस्ट आपको चीज़ें पता हो जाएगी। दूसरा चीज़, मार्केट रेंज बाउंड है, एक रेंज में फंस गया है मार्केट, तो आपको ऑस्किलेटर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑस्किलेटर बहुत अच्छे से रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने का फ़ायदा देता है। वैसे ही बहुत सारे इंडिकेटर दूसरे भी हैं, बहुत सारी डीप में स्टडी है, लेकिन हमारे पास में टाइम की भी कमी है भाई। आप देखोगे इतना लंबा मैं वीडियो बनाऊंगा, 17-18 मिनट का वीडियो हो चुका है, 20 मिनट से ज़्यादा आप बोर भी होते जाओगे, समझ रहे हो ना। तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना है तो आपको मार्केट में पहले मार्केट कौन सी दिशा में जा रहा है वो चीज़ें आपको पता हो गई। उसके बाद में ADX यूज़ कर रहे हो, कोई भी इंडिकेटर, हज़ारों इंडिकेटर बने हुए हैं, हज़ारों इंडिकेटर का यूज़, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको पॉजिटिव सिग्नल फॉलो करने हैं, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव सिग्नल फॉलो करने हैं, तो आपको सही से प्रॉफिट, इंडिकेटर प्रॉफिट देगा। बाकी कभी भी आज तक मैंने किसी को देखा नहीं है कि इंडिकेटर में करोड़पति बन गया, समझ गए ना। ये सभी लोग बकवास करते हैं और झूठ बोलते हैं, समझ रहे हो ना। जो बोल रहे हैं कि भाई मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो झूठ बोल रहे हैं, उससे पैसा नहीं निकाल रहे। वो आपको दिखा कुछ रहे और कर कुछ रहे, मतलब हाथी के दांत के जैसा है, चबाने के अलग है और दिखाने के अलग होते हैं। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में इंडिकेटर यूज़ होता है, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना ट्रेडिंग अलग तरीके से कर रहा हूँ और उसको अलग तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। इंडिकेटर अपनी ट्रेडिंग में 100% कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि 100% मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। कुछ हद तक 5-10% यूज़ करेंगे, लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं वो आपको उसको पूछो, समझ रहे हो ना। तो इंडिकेटर पूरा का पूरा उसके ऊपर अपना कैपिटल लगा के, स्ट्रेटर्जी लगा के, उसके ऊपर कभी आपको वो सिचुएशन में आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, पैसे साफ हो जाएंगे। तो जितना जल्दी ये इंडिकेटर की माया जाल से निकल सको वो अच्छा है, और जब तक निकल नहीं पा रहे हो और यूज़ करना है तो तरीका भी बता दिया। आशा करता हूँ कि वीडियो में जो समझाने का कोशिश किया, जो मेरा मोटिव था, वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।